पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वर्सेस गुरु काशी विश्वविद्यालय के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा जो ग्रुप ए का मुकाबला रहेगा। उसके बाद जेजेटी यूनिवर्सिटी खेलेगी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, ये भी ग्रुप ए में रहेंगे। ग्रुप बी के दो मुकाबले पीटीडीयूएस यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो मेजबान टीम है, और उसके बाद अंतिम मुकाबला लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बीच होगा। टॉस की प्रक्रिया और टॉस के साथ इस मुकाबले की शुरुआत नंबर 8 टॉस वन बाय गुरु काशी कलर में जो है गुरु काशी विश्वविद्यालय, उनके कप्तान सागर ने टॉस जीता है और क्या निर्णय लेंगे वो तो सामने आएगा। ब्लू कलर में है गुरु काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी साबू बटिंडा पंजाब, और उनके सामने ये है रेड कलर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश। दोनों ही महत्वपूर्ण टीम है। हालांकि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की टीम अपने पहले मुकाबले में पराजित हो चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से 30 के विरुद्ध 48 अंक 18 अंकों से उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। और गुरु काशी यूनिवर्सिटी ने अपने दोनों ही मुकाबले जीते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है इस टीम के लिए। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और उम्मीद करेंगे कि फाइनल मुकाबले में लगातार तीसरी जीत के साथ वे प्रवेश करें सेमीफाइनल मुकाबले में, ग्रुप को टॉप करते हुए। राणा रंजीत सिंह इस मैच को ऑफिशिएट करेंगे और ऑफिशियल्स इस समय परिचय प्राप्त करते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से। शमीम अहमद स्पोर्ट्स मैनेजर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जयपुर, और साथ में आपको वो दो व्यक्तित्व नजर आ रहे हैं जो शुभंकर हैं, खम्मा और घनी, ये ऑफिशियल जो इस मैच को ऑफिशिएट करेंगे। कोच रहेगा ना? यस सर, नाम सुना था। और एक रंगारंग आयोजन जो अपने धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंचता जा रहा है। शमीम अहमद साहब स्पोर्ट्स मैनेजर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी और मुकाबले के शुरू होने के पहले से मुकाबले के समाप्त होने तक पूरी व्यवस्थाएं देखते रहते हैं। और साथ में आपको नज़र आ रहे हैं खम्मा और घनी, जो राजस्थान की रेत से निकला खम्मा सिर्फ एक शुभंकर नहीं है बल्कि राजस्थान के खेल संस्कार और सम्मान की पहचान है। और ये ऑफिशियल फोटोग्राफ्स मैच के पहले जो परंपरा है कबड्डी खेल में, आप बिल्कुल दो कॉर्नर पर देख सकते हैं, एक तरफ खम्मा दूसरी तरफ घनी। राजस्थान की मिट्टी से निकली जोश और परंपरा से भरी घनी सिर्फ एक शुभंकर नहीं बल्कि हर खिलाड़ी की मेहनत, साहस और सम्मान की प्रतीक है। एक ट्रेडिशन है राजस्थान का। और सभी अपनी अपनी जगह पर पहुंचते हुए सारे के सारे ऑफिशियल्स। यदि हम गुरु काशी विश्वविद्यालय की बात करें तो पंजाब से आने वाली ये विश्वविद्यालय 2011 में स्थापित हुई थी और साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये किसका जो पंजाब में इन्होंने प्रमोट किया, उसके लिए सन 2023 में महान विद्यादानी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और उनके सामने ऑल ऑफिशियल रेडी रेड कलर में जो टीम है वो है राजीव रेडी, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं अभिमन्यु कप्तान है, रेडी फॉर रेड, सोनू राहुल चौधरी, हर्ष सुधीर, उदित यादव, कुमार। और मुकाबले की शुरुआत पहली रेड के साथ रेड कलर में जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, उसके लंबे कद के खिलाड़ी नंबर 10 पहली रेड के लिए काफी ज्यादा आगे निकल कर आए हैं। कप्तान है टीम के अभिमन्यु रघुवंशी, उन्होंने शुरुआत की है, क्या पहला अंक लेकर आएंगे? जी हाँ, जिस तरह से लॉबी में गए और बैक किक लगाई थी, ऐसा लगता है कि पहला अंक आएगा। जी हाँ, पहला अंक आ चुका है पहली ही रेड पर। दो मुकाबले खेले, दोनों में जीत हासिल की है गुरु काशी विश्वविद्यालय पंजाब की टीम ने। पहला अंक पहली ही रेड पर। और अब गुरु काशी विश्वविद्यालय की ओर से नवीन टीम के बहुत ही
एक सधे हुए रेडर मैच की पहली रेड करते हुए अपनी टीम की ओर से वॉक लाइन को क्रॉस किया, बहुत बढ़िया किक, लेकिन अपने आप को बचा इस बार। टो टच की कोशिश और जिस तरह से हाथ ऊपर उठाया, आत्मविश्वास है उन्हें कि ये अंक वे लेकर आएंगे और वही फैसला रेफरी की ओर से आया। तो एक अंक पहली रेड पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के लिए और गुरु काशी विश्वविद्यालय के लिए भी पहली रेड पर अंक आया। 7 आउट 3 इन गुरु काशी। वापस रेड के लिए कप्तान अभिमन्यु रघुवंशी, लेकिन अभिमन्यु रघुवंशी का शिकार किया। बहुत ही बेहतरीन तालमेल, कोई गलती नहीं, तालमेल बहुत अच्छा बनाया। और जैसे ही राइट फ्लैंक से ये देखिए आप, कवर बहुत अच्छा आया और कोई मौका नहीं दिया, पूरी बॉडी को रोका अभिमन्यु की। और डिफेंस पे एक अंक और अब 5 का डिफेंस है। 5 के डिफेंस में देखना है किस तरह का प्रदर्शन रहता है। रनिंग टच की कोशिश है लेकिन कितने सफल हो पाते हैं ये कहानी कुछ नहीं आई, कोई अंक नहीं इस रेट पर। 2-1 का स्कोर। डाइविंग टच, अलग अलग तरह की रणनीतियां अपनाते हैं सारे खिलाड़ी। हर्षराज सिंह इस समय रेड के लिए। पहला हाफ चल रहा है, मुकाबले की शुरुआत है। धीरे धीरे मैट पर अपने पकड़ मजबूत करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी। यहाँ नवीन वापस रेड के लिए, पिछली रेड में अंक लेकर आए थे। राइट फ्लैंक पर प्रेशर बनाया, लेफ्ट फ्लैंक पर प्रेशर। जैसा मैंने पहले भी कहा था, बहुत ही सधे हुए रेडर हैं, वॉक लाइन के आसपास खेलते हैं और निगाहें उस खिलाड़ी पर रहती है जो उन्हें डिफेंस के लिए आता है। एक आराम से आसान अंक, 2 रेड पर 2 अंक नवीन के द्वारा अर्जित किए गए और गुरु काशी यूनिवर्सिटी अब 3-1 से आगे। पहला हाफ अच्छी शुरुआत 3-1 से और इस बार फिर एक और अच्छा डिफेंस। गुरु काशी यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही जानती है कि क्या कुछ करना है उन्हें। रेडर को आराम से आउट किया गया। हर्षराज सिंह आउट होकर कोर्ट से बाहर जाएंगे और वापस रेड के लिए आएंगे। वही खिलाड़ी जो पिछली 2 रेड में एक खिलाड़ी को आउट कर चुके हैं। खतरा उनके ऊपर है सुपर टैकल का और इस बार सुपर टैकल की कोशिश, तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर दबोचा। नवीन को जिस तरह से एंकल होल्ड किया था राइट कॉर्नर से। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स वीर बहादुर यूनिवर्सिटी। मुकाबले का रोमांच बढ़ता जा रहा है। रेडर को आउट किया गया। गुरु काशी ब्लू। 6 खिलाड़ी कोर्ट पर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश इस समय पिछड़ता हुआ। 3 अंक हैं उनके। 4 खिलाड़ी हैं कोर्ट पर। पिछले बार जब रेडर नवीन को उन्होंने पकड़ा था मिलकर, तो एक खिलाड़ी वापस कोर्ट पर आया। अभी भी 4 का डिफेंस है, उतना आसान नहीं होता है 4 का डिफेंस। और इस बार बढ़िया तालमेल, बढ़िया तालमेल। देखना है, एक खिलाड़ी कोर्ट से बाहर चला गया था और निर्णय का इंतजार। नंबर 3 है वहां अर्पण, ऑफिशियल टाइम आउट, जिन्हें पकड़ा गया था। और ये खिलाड़ी जो पीछे थे लॉबी में चले गए थे। मुझे लग रहा है सेल्फ आउट फर्स्ट हो गया और वो सुपर टैकल। तीनों ऑफिशियल्स मिलकर बातचीत करते हुए कि क्या पहले रेडर को पकड़ा जा चुका था और खिलाड़ी जो कोर्ट से बाहर चला गया था, 1.6 देना है, सुपर टैकल देना, रिव्यू आ जाएगा, वो कैसे हुआ था। तो ये सब कुछ घटनाएं बहुत तेजी के साथ घटी। राणा रंजीत सिंह के ऊपर जिम्मेदारी है, जो इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल हैं। उनके साथ कृपा शंकर हैं और 1 अंक। रेडर आउट। आपस में मिलकर सलाह की गई और निर्णय दिया गया रेडर आउट का। लेकिन वापस रंजीत सिंह आए हैं बातचीत करने की। जो टच पहले था, बाद में आउट हुआ। खिलाड़ी हैं कोर्ट से बाहर चले गए थे, क्या उन्हें आउट दिया जाएगा या नहीं।
और यही वो बात थी जिसके कारण ये मुकाबला थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था और ऑफिशियल्स निर्णय ले रहे थे और अब उन्होंने मांग की है रेफरल की। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा रिव्यू लिया गया है अब जाकर टीवी एम्पायर कि जब रेडर को पकड़ लिया गया था उसके बाद उनके खिलाड़ी जो लॉबी में चले गए थे। रेडर आउट एंड डिफेंडर फुल्ली आउट ऑफ बाउंड्स, प्लीज रिव्यू। और राहुल चौधरी नंबर 9 और उधर रेडर अर्पण को पकड़ा गया था। राहुल चौधरी का पैर चला गया था लॉबी में। ओके, थैंक यू। और वही रिव्यू अनसक्सेसफुल, 1 पॉइंट ईच, यू आर आउट। कैप्टन नो तो राहुल को टच के बाद में फुल्ली आउट ऑफ बाउंड गया है। यू नॉट लिया था, नो रिव्यू, बचा नहीं पाए अपने रेफरल को और राहुल भी बाहर। उदित यादव बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी और इस बार घूमते हुए निकल गए। सिंगल डिफेंस आया था और जिसे बहुत आराम से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया वहां 1 पॉइंट वीर बहादुर यूनिवर्सिटी उदित यादव ने और आराम से घूमते हुए सेंट्रल लाइन के पास पहुंचे और 1 अंक अपनी टीम के लिए लेकर आए। 5 ऑल। टीम के स्टार रेडर पिछले बार गिरफ्त में आ गए थे डिफेंडर के नवीन। 5 के डिफेंस में देखना है क्या कुछ कमाल कर पाते हैं या नहीं, कोई अंक लेकर आते हैं या नहीं। लेफ्ट कॉर्नर, दूसरी कोशिश और अब 10 सेकंड का टाइम शुरू हो गया है, लेकिन जैसे ही वो साउंड सुनाई दिया अपने कोर्ट में वापस लौटना ही उचित समझा नवीन ने। 5 बॉल। बहुत जल्दी बॉकलाइन क्रॉस करके वापस, यानी डिफेंस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा गुरु काशी विश्वविद्यालय पंजाब की ओर से। उदित यादव और इस बार उदित यादव सिंगल डिफेंस जो चेन बनी थी वो छोड़ गई और जब आप इस तरह की गलती करते हैं तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है और बहुत ही निराश भाव से कोर्ट से बाहर जा रहे हैं नादिश। लंबे कद के खिलाड़ी, लेकिन क्या लंबा कद उनके काम आ पाएगा या नहीं। डिफेंस इतना मजबूत था कि उन्होंने हिलने नहीं दिया। 1 पॉइंट गुरु काशी यूनिवर्सिटी। और कप्तान अभिमन्यु रघुवंशी थोड़ा सा आगे चले गए थे जिस कारण आउट होकर अब कोर्ट से बाहर। स्कोर 7-5। 2 पॉइंट की लीड है अब गुरु काशी विश्वविद्यालय पंजाब की। सुपर टैकल की पोजीशन ऑन है। सुपर टैकल 3 खिलाड़ियों के बीच से निकल गए और ये शानदार खेल एक बार फिर से आया है उदित यादव के द्वारा। घूमे और तीनों के तीनों खिलाड़ी को आउट कर दिया उन्होंने। ऑल आउट। बहुत ही बेहतरीन। कुल मिला के 5 अंक मिलेंगे और ये एक शानदार रेड। 5 अंक सोचा भी नहीं था तीनों खिलाड़ियों ने कि इस तरह का कुछ घटनाक्रम हो जाएगा और इस घटनाक्रम के साथ अब 12-5 की लीड हो गई है गुरु काशी विश्वविद्यालय तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब की। कमेंट्री बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत विकास आपका। शुक्रिया दामोदर। और आज दिन की शुरुआत इस मुकाबले के साथ जिस तरीके से हुई है, 7 अंकों की बहुत जल्दी बढ़त गुरु काशी यूनिवर्सिटी की तरफ से और अच्छी लय में खेलती हुई वो ऑल आउट इंपोज किया इस पहले हाफ के 7 मिनट के खेल के अंदर ही। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश की एक टीम, तो दूसरी तरफ पंजाब की टीम गुरु काशी यूनिवर्सिटी। इसी बीच यहाँ कोशिश एक और बार, उदित कुमार अंक जुटाने में कामयाब होंगे। आशीष का वो टैकल और खुद को निकालते हुए उस गिरफ्त से वापसी थोड़ी सी मिली है। अर्पण बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं अब तक। बोनस के लिए वो जाने की सोच, उस बोनस लाइन को क्रॉस करना। यहां पर एक और बार टैकल की कोशिश, ग्रिप बनाने की कोशिश, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। हर्षराज सिंह गए थे वहां पे डबल
लेग अटैक के लिए, लेकिन बहुत फुर्तीले अर्पण तेज गति के साथ लौटते हुए। अभिमन्यु इस समय उस रेडर की भूमिका में। रनिंग हैंड टच की कोशिश, लेकिन अब वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि इस समय वो काउंटडाउन की सुई जो है वो शुरू हो गई थी। जिस तरीके का प्रदर्शन चला है पिछले 2 मुकाबलों में, जो फॉर्म दिखाया है गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब की, वो काबिले तारीफ रहा है। एक तरफा अंदाज में दोनों मुकाबले जीते हैं और पन्नू उस टीम के एक अहम कड़ी। और दूसरी तरफ उदित कुमार आज के मुकाबले में प्रभावशाली नजर आए हैं। यहां पर सिंगल लेग अटैक, टखने को भींच लिया कप्तान सागर, एंकल होल्ड करते हुए और अंक दिलाते हुए अपनी टीम को एक और। नंबर 6 फासला बढ़ता चला जा रहा है। पहले हाफ का एक्शन, और देखिए किस तरीके से जितनी तेज गति के साथ वो बोनस लाइन को क्रॉस करने की सोच थी उदित कुमार की, उसमें कामयाबी मिली नहीं। दूसरी तरफ आक्रमण पर नवीन एक बार फिर से निकलेंगे गिरफ्त से। सुपर रेड 2 खिलाड़ियों को बाहर पहुंचाया और सुधीर कुमार यादव के अलावा राहुल चौधरी, टाइम आउट, उनको भी बाहर लौटना पड़ा। फर्स्ट टाइम आउट। जो परफॉर्मेंस दिखा रही है गुरु काशी यूनिवर्सिटी, ऐसा लग रहा है कि पहले ही हाफ में टाइम आउट। वो पूर्वा प्रभाव अपना छोड़ने की सोच कोच VBSP यूनिवर्सिटी जौनपुर के रवि चंद यादव इस समय मंत्रणा करते हुए अपनी टीम के साथ वो किस तरीके से आगे बढ़ाना है मुकाबले को, क्योंकि पिछड़ रही है अच्छे खासे मार्जिन के साथ। 11 अंकों का फासला पहले ही हाफ के अंदर, ये मनोबल तोड़ सकता है आपको। रेडी फॉर रेड। चलिए वो टाइम आउट के बाद वापस एक्शन की तरफ लौटते हैं और अब क्या कुछ अभिमन्यु वो कप्तानी के साथ साथ जो रेडर का दायित्व है उसका किस तरीके से फायदा उठाते हैं, और जरूरत है इस समय कुछ अच्छे अंक बटोरने की, आत्मविश्वास वापस लाने की। लेकिन इस आत्मविश्वास के खेल में वो फॉर्म दिखाना इतना भी आसान नहीं है। उस तरीके से जब डिफेंस आपके खिलाफ खेल रही हो, जहां से सारे डिफेंडर टूट पड़े अभिमन्यु के, और उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु के लिए निकलना बड़ा मुश्किल हुआ। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी से हिमांशु निकले और एक बार फिर से 1 पॉइंट गुरु काशी बहुत जल्दी ऑल आउट का खतरा VPSP यूनिवर्सिटी जौनपुर के ऊपर। एक बार ऑल आउट पहले ही हो चुकी है इस हाफ के अंदर और दूसरी बार वो खतरा मंडरा रहा है। क्या रिवाइवल राहुल मलिक लेके आएंगे? राहुल बार बार उस बोनस लाइन के पास जाकर कुछ करामात दिखाने की सोच, यहां पर रिंग को भेदने की सोच और डुबकी लगा के निकलने की सोच थी, लेकिन पूरा डिफेंस एक बार फिर से टूट पड़ा उनके ऊपर। और एक और बार यानी दूसरी बार इस मुकाबले में इस पहले हाफ में ऑल आउट के लिए मजबूर होना पड़ा VPSP यूनिवर्सिटी जौनपुर को। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से रिंग को भेदने की सोच थी, लेकिन एक तरफ से जहां एंकल होल्ड आया अर्पण की तरफ से, तो वहीं बाकी खिलाड़ियों ने वो सपोर्ट किया। लेकिन सराहना अर्पण आमतौर पर रेडर की भूमिका में होते हैं, लेकिन अच्छा कवर देते हुए अपने डिफेंडर्स को। 10 आउट। ओके, फासला देखिए किस तरीके से बढ़ चुका है। 23-8 से लीड करती हुई गुरु काशी यूनिवर्सिटी इस मुकाबले में। पहला हाफ चल रहा है और थोड़ा सा परेशान करने वाला हाफ ये VBSP यूनिवर्सिटी जौनपुर के लिए। अर्पण एक अच्छा टैकल करने के बाद अब रेडर की भूमिका में इस समय।
खाली हाथ लौटे हाँ, क्या इस doubt मर्तबा होता कि मतलब पहले अगर आउट हो गया ना हैंडलाइन के हर्षराज सिंह। बिना टच के, तो सुपर टैकल वाला इसलिए वो हाँ मौके तलाश रहे हैं, डिफेंड करा टच कहां से वो मौके मिलेंगे। बस एक और खाली रेड। वो फुल्ली आउट हो गया। किसी तरीके की कोई परेशानी नजर आ नहीं रही है जिस तरीके से गुरु काशी यूनिवर्सिटी खेल रही है। अर्पण यहाँ पर एक और गलती हुई नंबर 12, डिफेंस में, नंबर 12 तालमेल उतना बेहतर नहीं। पॉइंट और जब तक आप अपने खिलाड़ियों के साथ वो तालमेल नहीं बैठाएंगे तब तक ऐसी गलतियां होती रहेंगी और आप की चंगुल से आसानी से निकलते रहेंगे रेडर। उदित कुमार फुर्तीले हैं काफी, इसमें कोई दो राय नहीं है और रिफ्लेक्सेस उनके बहुत अच्छे हैं। गति एक बार फिर से दिखाते हुए डैश आउट का प्रयास है, समर्थन आया है और अंततः कामयाबी मिल गई है। एक और बार सपोर्ट में पहुंचे वहां पे अर्पण, लेकिन कमाल का वो डिफेंस, एक और बार डैश आउट और वो अंक 25-9 इस समय। अर्पण लेफ्ट कॉर्नर की तरफ काउंटडाउन, और काउंटडाउन को उस समय का पूरा सदुपयोग करके वापस लौटेंगे। इसी बीच एक सब्स्टिट्यूशन और इस समय गुरु काशी यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं हिमांशु यादव और वो जगह लेंगे हिमांशु की, यानी हिमांशु की जगह हिमांशु यादव। एक टैक्टिकल चेंज हो सकता है क्योंकि हो सकता है हिमांशु यादव को अब आक्रमण में भेजा जाए। हर्षराज सिंह उन कोशिशों का फल अब तक मिलता नजर नहीं आया है। जिस तरीके से वो कमजोर प्रयास हो रहे हैं, आक्रमण में भी उतना पैनापन नहीं है और डिफेंस में तो कमजोर दिख ही रही है ये टीम। आए हिमांशु यादव ही अभी अभी सब्स्टिट्यूट होके आए थे और आते ही देखिए अपनी ड्यूटी पे लग गए। यहाँ पर उनको पकड़ा तो है लेकिन संभाल लिया इस बार डिफेंस ने। ऐसा लगा एक पल के लिए कि शायद वो निकल जाएंगे। 5 मिनट से कम समय इस पहले हाफ में दामोदर, और अब इस समय जो बढ़त है वो सारी कहानी बयां कर रही है कि कौन डोमिनेट कर रहा है अब तक के खेल में। गुरु काशी यूनिवर्सिटी 15 अंकों से आगे है। बिल्कुल, और डोमिनेशन उनके खेल से नजर आ रहा है, चाहे उनके आक्रमण की बात हो या उनके डिफेंस की बात हो। हर क्षेत्र में उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से उन्होंने पिछले 2 मुकाबले जीते हैं। पहले मुकाबले में श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू को उन्होंने 45-19 से हराया था और कल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के विरुद्ध उन्होंने 47-34 की जीत दर्ज की थी। तो 2 जीत हैं, कॉन्फिडेंस है, ग्रुप में 1 नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई निश्चित तौर पर कर जाएंगे, क्योंकि इस समय 25-10 15 पॉइंट की लीड है उनके पास। और जो खेल नज़र आ रहा है गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब के खिलाड़ियों का, वो बहुत ही मायने रखता है। एक चैंपियन टीम की तरह खेलती हुई ये टीम बॉक लाइन के नजदीक डिफेंस पर। केवल खिलाड़ी घूम बर रहे हैं कोर्ट में। गुरुकाशी हर्षराज सिंह, चंद सेकंड बचे हैं और इस बार बोनस लेने की कोशिश, लेकिन आराम से उनके एंकल को होल्ड किया प्रियांशु ने और डिफेंस में 1 अंक अपनी टीम को दिलाया। 26-10, 3 मिनट 18 सेकंड का समय पहले हाफ के पूरा होने में बाकी बचा है और बढ़त है जो बढ़ती जा रही है। 16 पॉइंट की बढ़त हो चुकी है काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब की। एक अच्छे रेडर जो अभी अभी कोर्ट पर आए थे सब्स्टिट्यूशन के बाद। पहली रेड पर तो वे आउट हो गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा हलचल जरूर मचाई हिमांशु यादव ने, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की। जानते हैं कि टीम इस समय अच्छी पोजीशन में है और पिछली रेड पर भी आउट हो चुके हैं, तो उस बात को भी उन्होंने अपने दिमाग में रखा कि कोई और गलती उनसे ना हो जाए। गुरुकाशी एक अच्छे ऑलराउंडर, आज
डिफेंस में बहुत अच्छा काम। और ये देखें आप, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वो खिलाड़ी है, देख लेता है अपने अपोनेंट को कि वो क्या करने वाला है। लेग अटैक की कोशिश, लेकिन अर्पण ने जिस तरह से जंप किया ये दर्शनीय। और यही इस मैट पर पहुंचे कबड्डी खेल का कमाल है, जिस पर चोट नहीं लगती है, एंटी ग्रिप रहता है ये मैट। शानदार दर्शनीय खेल। और इस बार फिर से बोनस लेने की कोशिश, और आज जब बोनस के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको मिलते हैं लेफ्ट कॉर्नर में प्रियांशु। 2 टैकल उनके बहुत अच्छे, लेग होल्ड किया, एंकल होल्ड किया, और 2 डिफेंस पे पॉइंट अपनी टीम के साथ जोड़े। 28-10 सुपर टैकल का मौका, लेकिन उसके लिए इस रेडर को उन्हें पकड़ना पड़ेगा। 3 खिलाड़ी हैं, हिमांशु रेड के लिए आए हैं, और 3 डिफेंस में प्लेयर। हिमांशु ने किसी तरह की कोई अतिरिक्त कोशिश नहीं दिखाई। जानते हैं कि डिफेंस में 3 प्लेयर हैं, उनके ऊपर ही दबाव रहेगा। और ये सुपर टैकल के लिए वापस लौटे हैं कि सुपर टैकल करेंगे 2 पॉइंट मिलेंगे, 1 प्लेयर कोर्ट पर वापस आएगा। गुरु काशी यूनिवर्सिटी के अर्पण पिछली रेड में जिस तरह से उछल के गए थे, डिफेंडर के ऊपर से जंप कर दी थी उन्होंने। दूसरी रेड जिस पर कोई अंक नहीं आएगा। 5 सेकंड बाद रोकना, तो 5 सेकंड ज्यादा अर्पण की दोनों रेड, कोई परेशानी नहीं टीम को। और यहाँ वापस लौटेंगे सुपर टैकल के लिए। अर्पण को वापस भेजा जा रहा है। तीसरी रेड है। अर्पण डू और डाई, हैंड टच के साथ 1 अंक लेकर लौटे। लेफ्ट फ्लैंक पर प्रेशर बनाया और आखिरकार आउट किया सुधीर कुमार यादव को। अंतिम 16 सेकंड, और ये शायद लास्ट रेड होगी। लास्ट 10 सेकंड हाफ टाइम में जाने के पहले 5 मिनट का हाफ टाइम का समय रहता है। इस समय 29-10 की बढ़त, अच्छी खासी बढ़त है गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब की। और 1 पॉइंट लेकर आए, हाथ उठाया, जी हाँ टच हो गया था ये कहा मान लो थर्ड आ रही है, वो इंटेलिजेंट नवीन ने। करना नहीं चाह रहा। और अब फिर से 3 प्लेयर हैं। अर्पण रेड के लिए गए, समय पूरा इशारा आया राणा रणजीत सिंह की तरफ से कि ये मुकाबला पहले हाफ में 20 मिनट का समय पूरा कर चुका है। और हाफ टाइम तक 29-11 से आगे है गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब, जिसने अपने पिछले 2 मुकाबले जीते थे और इस मुकाबले को जीतकर पूल ए में पहले स्थान पर रहने का पूरा प्रयास वे कर रहे हैं, और जिस प्रयास में वे काफ़ी ज़्यादा आगे। यह है लाइन हाफ टाइम तक स्कोर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश 11, गुरु काशी यूनिवर्सिटी पंजाब 29 अंक।